नवी मुंबई के उल्वे इलाके में सीपी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल ने एक शानदार पहल की है। जब बच्चे अक्सर मोबाइल फोन और टीवी स्क्रीन से चिपके रहते हैं, ऐसे समय में स्कूल ने बच्चों के लिए चलती फिरती पुस्तकालय यानी मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। खास बात यह है कि यह मोबाइल पुस्तकालय पिछले दिसंबर महीने से सक्रिय रूप से बच्चों तक पहुंच बना रहा है। इस मोबाइल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को फिर से किताबों की दुनिया से जोड़ना। अब बच्चे अपने खाली समय में इस चलती फिरती लाइब्रेरी के पास आकर अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ सकते हैं, वो भी खुले वातावरण में, मस्ती भरे अंदाज में। सीपी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल की इस पहल से बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित होगी, साथ ही उनकी कल्पना शक्ति, शब्द भंडार और सोचने समझने की क्षमता भी निखरेगी। आज के डिजिटल युग में जहां मोबाइल और स्क्रीन का दबदबा है, ऐसे माहौल में ये कदम बेहद सराहनीय है, जहां बच्चों को फिर से किताबों की खुशबू और पन्नों की दुनिया से जोड़ा रहा है। स्कूल का मानना है कि किताबें बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और इस दोस्ती को फिर से मजबूत बनाना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस पहल के जरिए बच्चे न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, बल्कि मोबाइल स्क्रीन से दूर होकर असली ज़िंदगी को महसूस करना भी सीखेंगे। एफएस न्यूज़ नेटवर्क इस प्रयास की दिल से सराहना करता है और उम्मीद करता है कि ऐसे प्रेरणादायक कदम दूसरे स्कूल भी आगे बढ़कर अपनाएंगे। आइए अब जानते हैं बच्चों ने इस पहल के बारे में क्या कहा। मैं क्रेजेंट स्कूल में अभी पढ़ती हूँ। अभी शायद मैं सीपी गोयनका में जाने वाली हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वो एक द टाइगर मूवी करके एक मूवी, वो बहुत अच्छी है बुक वाली। तो अभी और आप क्या बोलना चाहेंगे? कि मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। हर सैटरडे को नॉलेज मिलता है बहुत ज़्यादा। एकदम अच्छा है, ऐसे स्कूल में भी नहीं पढ़ाते, एकदम अच्छा पढ़ाते, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते और अच्छे से पढ़ाते। मोबाइल से बाहर आकर, टीवी से बाहर आकर ये प्लेग्राउंड में बैठ के बुक पढ़ना, जो हमारे वेस्ट बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर करना चाहते थे कि पेड़ के नीचे सब बैठ के बच्चे लोग खुले होके बुक पढ़े। ऐसे कोशिश बहुत ही अच्छा बात है। बच्चों का मानसिक विकास मतलब अभी घर में रह के जो नहीं हो पा रहा है, वो तो होगा, अच्छे से होगा। इससे मानसिक विकास जो खेलने कूदने में भी मिलता है, वो इधर आके बैठ के पढ़ने से भी होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा सोच है बच्चों के लिए, बच्चों के भले के लिए, सब बच्चों के भले के लिए। ये खुद के स्कूल में सीमित नहीं है, बाहर के बच्चों को भी फायदा हो रहा है। बहुत अच्छा कोशिश है स्कूल कहा। और सुनते हैं स्कूल के प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन से कि इस मोबाइल पुस्तकालय कार्यक्रम को लेकर उनके क्या विचार हैं। ये सीपी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल उल्वे है। ये सीपी गोयनका की पहल है पुस्तकालय, जो मोबाइल लाइब्रेरी के नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हम लोगों ने लास्ट दिसंबर में इसको स्टार्ट किया था। ये कम्युनिटी हेल्पर के बच्चे हैं, सभी इस ग्रुप में सभी तरह के बच्चे हैं। कोई 8th क्लास का है, कोई 2nd क्लास का है, कोई 1st क्लास का है, कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल भी नहीं जाता है। इन सब की एजुकेशन को देखते हुए, इनका इंटरेस्ट देखते हुए हम लोगों ने मोबाइल लाइब्रेरी स्टार्ट किया। इसमें सारी कहानियों की बुक्स हैं, स्टोरीज, इंग्लिश की स्टोरी है, हिंदी की स्टोरी है, मराठी स्टोरीज है,
बच्चों को इंटरेस्ट है स्टोरी सुनने में और पढ़ने में। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम देखा कि बच्चों का इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो उन्हीं के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना कलेक्शन स्टार्ट किया और डे बाय डे हमने अपना जो कलेक्शन है वो बढ़ाते गए। हमें पहले हमारे पास सिर्फ 10 बच्चे आते थे, फिर धीरे धीरे हमारे पास 50 बच्चे आने लगे और वो रेगुलर आने लगे। इवन वो हमारा वेट करने लगे कि हम कब आएंगे और हम इन्हें कब स्टोरी सुनाएंगे। ये सिलसिला ऐसे बढ़ता चला गया और हमारी यूनिटी और ज्यादा बढ़ती चली गई। पेरेंट्स के लिए ये बिल्कुल यूनिक सिस्टम था, अभी तक उल्वे में ऐसा कभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। पेरेंट्स का जब मुझे यहाँ पे पेरेंट्स ने जब मुझे बताया कि उल्वे में ऐसा पहली बार हुआ है और वो भी किसी स्कूल ने ऐसी पहल की है, तो उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। क्योंकि पार्क में वो खेलने के लिए आते थे, मोस्टली बच्चे खेलने जाते, लेकिन जब कुछ यूनिक चीज उन्हें पार्क में दिखता है तो जिसके अंदर इंटरेस्ट होता है पढ़ने का, वो खुद अपने पास आता है। हमारे पास वो खुद आता है, हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारा एक पल में 2 काम होता है, टहलने का टहलना और बच्चों को पढ़ने का पढ़ना। डिसिप्लिन और नॉलेज सारी चीजें एक साथ सीपी गोयनका उन्हें दे रहा है। ये कारवा का आज आखिरी दिन है, बट ये कारवा यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, फिर कहीं दूसरी जगह हम जाएंगे, हमारा बसेरा फिर दूसरी जगह आएगा जहाँ पे फिर ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे आएंगे जो पढ़ने के लिए फिर से रीडिंग, यानी कि रीडिंग को प्रमोट हमें करना है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सीपी गोयनका की एक ही थीम है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। Namaste everyone. First of all, I welcome all of you to CP Goenka Mobile Library. It's a wonderful concept what we have started for the residents of Ulve, and हम चाहते हैं कि हम उल्वे के बाहर भी लोगों तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाएं। So इसकी प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली? So I myself love reading books a lot, and मैं इस बात में बहुत विश्वास करती हूँ कि बुक्स और बुक्स के अंदर जो ज्ञान का भंडार है वो ही एक ज़रिया है हमें आगे पहुँचाने का, हमें तरक्की देने का। आजकल के बच्चे मोबाइल में इतना घुस चुके हैं कि बच्चों को बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये सिर्फ मोबाइल के ज़रिए ही जानना होता है, और वो बहुत गलत तरीके से बच्चों के पास पहुँच रहा है। अगर हम सोचते हैं ज्ञानवर्धक चीज़ों के बारे में, या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा समग्र विकास होता है, हमारे विचारधाराओं में उत्तीर्णता आती है, अगर मैं इन सब बारे में सोचूं तो किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। और बच्चों को इस उम्र में मोबाइल से ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट चालू किया। जब मैंने मेरे बच्चों को, मेरे स्कूल में जो मेरे बच्चे हैं सीपी गोयनका के बच्चे, जब मैंने उन्हें देखा और उनका जो पैशन था रीडिंग के लिए, वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत गर्व भी महसूस होता है। और उसी वक्त मैंने और मेरे लाइब्रेरियन मंजू मैम ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस पैशन को, ये जो शौक़ है किताब पढ़ने का, ये जो जुनून है, इसको हम और बाहर भी स्प्रेड करें, ताकि ना कि सिर्फ सीपी गोयनका के बच्चे, बाकी दूसरे भी स्कूल के बच्चे इस एक्टिविटी से, ये जो रीडिंग का पैशन है और किताबों के नज़दीक आए, क्योंकि उसी से हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो ये सोच के साथ, इस प्रेरणा के साथ हमने ये छोटे से एक पहल ली कि हमने मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की। हमारा एक बहुत छोटा सा उद्देश्य था कि हम बच्चों को बुक्स के करीब लाए, हम कम्युनिटी सर्विस करें, जहाँ पे हर समाज का, हर स्कूल का बच्चा एक साथ आके पढ़े, किताबें पढ़े और उसका लुत्फ़ उठाए, और उस ज़रिए उनमें वो रीडिंग का पैशन डेवलप हो, वो जुनून पैदा हो किताबों के प्रति लगाव हमें उनमें पैदा करना था। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एफर्ट्स पुट इन बाय माय टीम। मेरे टीम ने जो एफर्ट्स लिया है कि ये कॉन्सेप्ट इतना ब्यूटीफुली, छोटी सी एक हमने बीज बोया था और वो आज इतना बड़ा पौधा बन गया है। उल्वे के बच्चे इसे पसंद कर रहे हैं, बुक्स आके पढ़ते हैं, उनके पालक भी इस इनिशिएटिव से, इस पहल से बहुत खुश हैं। अब बच्चे घर जाके भी पढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं। तो हमने एज एजुकेटर्स, शिक्षक के रूप में हमने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, जिसके लिए मैं बहुत गर्वित हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये और फैले और भी बच्चे आए इस मोबाइल लाइब्रेरी का, जो कि निःशुल्क सेवा है, इसका फ़ायदा उठाए और हम हमारे बच्चों को सही दिशा दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, FS न्यूज़ नेटवर्क, उल्वे।